लाइक पीएम कम्स फॉर इनॉग्रेशन एंड ऑल, तो आप खुद देखिए इवेंट कैसा होना चाहिए। आप चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी आपके पास आए थे, आपको शाबाशी दी थी, जी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मेनली मैं वही कह रहा हूँ कि पहला ऐसे मतलब अभी तक कंटिन्यूसली बहुत सारे सिविल ईयर्स से मतलब नेशनल गेम्स हो या नेशनल हो, सिर्फ JNK में सबसे ज़्यादा मेडल जिस भी गेम में आते हैं वो वुशु है। हमने हाइट में हार जीत आती रहती है, तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई प्लेयर हार गया, हारता कोई नहीं है, वो सीखता है उस गेम से। हाल ही में उत्तराखंड में 38 नेशनल गेम का इनेकाद किया गया, जिसमें पहली बार हिस्ट्री में कश्मीर के यूथ ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। जी हाँ नाजरीन, बात कर रहे हैं हम कामरान की, जो कि श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने पहली बार कश्मीर की हिस्ट्री में 38 नेशनल गेम में पहली बार गोल्ड मेडल हासिल किया है। आज के शुमारे में इनसे बात करेंगे और पूरी इनकी जर्नी के बारे में इनसे जानेंगे। सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे और कैसे आपकी जर्नी की शुरुआत हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम कामरान मोहम्मद शमस है, मैं वुशु सांडा JNK से खेलता हूँ 90+ वेट कैटेगरी में, और अभी रिसेंटली 38th नेशनल गेम्स जो उत्तराखंड में हुए हैं उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया है। तो मैं सबको ये हमारा अपना लाइक पूरे JNK को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मतलब सब ने इतनी सारी विशेज़ और सब कुछ दिया, उनकी दुआओं से ही हम आगे बढ़े और हमारा लाइक पहला कश्मीर में गोल्ड मेडल आया है वुशु का नेशनल गेम्स में। हाँ, कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार वुशु गेम्स में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है नेशनल गेम में, तो कैसा फील हो रहा है, किस तरीके से तैयारियां की थी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी लाइक बहुत अच्छा फील हो रहा है और अभी और आगे जाना है। अभी हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी कर रहे हैं, मगर लाइक नेशनल गेम्स, अगर मैं आपको नेशनल गेम्स के बारे में थोड़ा बोल दूंगा कि लाइक हर 4 साल के बाद ये होती है इंडिया में। इट्स लाइक मिनी ओलंपिक्स फॉर इंडिया, और लाइक ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है एक लाइक हमारे हिसाब से। लाइक आप खुद समझ सकते हैं, जैसे आप देखेंगे कि इस पूरे इवेंट को इनॉग्रेट करने खुद मोदी साहब आए थे, लाइक पीएम कम्स फॉर इनॉग्रेशन एंड ऑल, तो आप खुद देखिए इवेंट कैसा होना चाहिए। और ये एक ऐसा इवेंट है, मतलब हर किसी नेशनल, अगर आप देखेंगे हर किसी गेम का अपना एक नेशनल होता है, तो वो उस नेशनल में मेरा पिछले जो हमारा रिसेंट नेशनल हुआ था उसमें मेरा गोल्ड था, देहरादून में वो भी हुआ था। पर ये एक नेशनल गेम्स इवेंट 32 लाइक मतलब ये 32 गेम्स डिफरेंट गेम्स का एक मतलब कॉमन इवेंट होता है, सबका एक ही इवेंट होता है। तो इसमें 32 गेम्स पार्टिसिपेट करती है और सब गेमों में से टॉप इंडिया के टॉप 8 प्लेयर या टॉप 16 प्लेयर, इंडिया के टॉप 16 प्लेयर्स आते हैं और कम्पीट करते हैं। तो एक आप खुद ही देखिए कि कितना लेवल है नेशनल गेम्स का। बहुत ही बढ़िया लगा कि मतलब हमने देखा हमारे साथ बहुत सारे ओलंपियंस थे, तो बहुत एक हाई लेवल ऑफ गेम वहाँ पे हमें देखने को मिला और बहुत सीखने को भी मिला। हर किसी गेम से इंसान सीखता है, तो बहुत अच्छा साथ साथ स्ट्रगल भी काफ़ी ज़्यादा इसमें करना पड़ता है जी। क्या कभी आप थक गए? अब मैं थक गया, अब काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ। मैं ये बात कहूँगा कसम से, लाइक अगर मैं आपको बोलूँगा कि जब भी हमारी कभी फाइट अनाउंस होती तो हमारे को ऐसा फील होता है ना कि नहीं है मेरे को नहीं खेलना, मैं किसी जगह दूर भाग जाता, वैसा उस टाइम का फीलिंग होता है। पर फाइटर आप तभी हो जब आप मतलब स्टैंड बैक नहीं करोगे, पीछे नहीं जाओगे, आप उसी में खड़ा रहोगे। हर किसी जो भी आपके लिए कोई भी चीज़ होगा आप उसको फाइट बैक करोगे, तो वहीं आपका ये नोट होता है कि लाइक यू आर अ फाइटर। तो उसी टाइम इंसान को ऐसा होता है कि नहीं मेरे को छोड़ना नहीं है। फीलिंग आती है, मैं सच बोलूँगा हर किसी प्लेयर को फीलिंग आती है उस टाइम कि मैं नहीं खेलूँगा, मैं जाता कहीं, मुझे मन नहीं कर रहा खेलने का, क्योंकि बॉडी में बहुत हार्मोन एड्रेनलिन रश होता है उस टाइम पे। इंसान कहता है कि मुझे नहीं खेलना है, पर इवन बहुत सारी सेटबैक्स भी होते हैं, जैसे इंजरीज़ होती है, फाइट कैंप्स में इंजरीज़ होती है, तो वो बहुत डिमोटिवेट करती है। मगर फाइटर एक वही है जो अपने आप को हमेशा मोटिवेट रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा। वो चीज़ इंसान को अगर बढ़ाएंगे, और मेनली द सपोर्ट ऑफ कोचेज़। अगर मैं आपको कहूँगा हमारी बात कश्मीर की बात कहूँगा तो हमारे जो मेन कोच है कुलदीप हंडू जी, वो पहले द्रोणाचार्य अवार्डी है इंडिया के मतलब JNK में। तो आप खुद ही देखिए जब हमें चीफ कोच ऑफ इंडिया ही ट्रेन करा रहे हैं तो आप हमारा लेवल कैसा होगा वुशु का। और इवन हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी है JNK के मकसूद रासर साहब, वो उनकी निगरानी में हम सारा प्रैक्टिस करते हैं, इंडोर स्टेडियम हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो। और हमारे बाकी 2 कोचेज़ हैं, 3 कोचेज़ हैं, एजाज सर हैं जो हमारे साथ थे नेशनल गेम्स में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इरफान सर है और रमी सर ने बहुत सपोर्ट किया हर किसी। क्या लगता है कई सालों से एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी बढ़ावा देती है स्पोर्ट्स को, तब जाके आप इस मुकाम पे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप? चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी आपके पास आए थे, आपको शाबाशी दी थी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मेनली मैं वही कह रहा हूँ कि पहला ऐसे मतलब अभी तक कंटिन्यूसली बहुत सारे सिविल ईयर्स से मतलब नेशनल गेम्स हो या नेशनल हो, सिर्फ JNK में सबसे ज़्यादा मेडल जिस भी गेम में आते हैं वो वुशु है। हमने ये बात भी की उमर अब्दुल्ला साहब से कि हमें एकेडमी और अच्छे से एक, क्योंकि कंटिन्यूसली जो गेम मेडल दे रही है तो उस पर फोकस ज़्यादा करना हो गया। और बाकी फोकस भी कहूँगा मैं कि क्योंकि मतलब जितनी फैसिलिटीज़ JNK में अभी अवेलेबल होंगी उतना लोग जाएंगे, उतना लोग देखेंगे, मतलब ट्राई करेंगे कि मैं ये ट्राई करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। जब फैसिलिटी सारे
मतलब एडवांस लेवल की होगी। ऐसा हम देखेंगे कि हरियाणा में आप देखिए हर एक घर में ओलंपियन है। वो चीज़ क्यों है, रेसलिंग क्यों वहाँ पे ज़्यादा है, हर कोई स्पोर्ट्स क्यों ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे लोग की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो मेन चीज़ यही है, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी बात भी ये कि हमारे कैंप्स लगे, फाइट कैंप्स लगे।